बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा है आप लोग सभी अपने अपने घरों में ठीक ही होंगे। अच्छा, कल हमने आपको पाठ पढ़ाया था पाठ 3 खेल दिवस। तो आज हम आपको उसका प्रश्न उत्तर लिखवाने जा रहे हैं, शुद्ध लेख करवाने जा रहे हैं और उसके अभ्यास कार्य करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी अपनी कॉपी निकाल लीजिए और पेन निकाल लीजिए और जो भी मैं काम करवा रही हूँ आगे आप लोग वो काम को लिखना शुरू करें। चलिए चलते हैं काम करवाने। चलिए पाठ 3 है खेल दिवस। इसके आप पहले शुद्ध लेख लिखेंगे। पहले पेज में शुद्ध लेख लिखिएगा। पहला है रस्साकशी, दूसरा है हेडमास्टर, तीसरा है उपकरण, चौथा है बेलनाकार, पांचवा लिफाफा, छठा दर्शक, सातवां है उल्लांघने, आठवां लिखे चर्चा, नवा लिखे इजाज़त, 10वां है आकृतियाँ, 11वां लिखे झिझक, 12वां लिखे इजाद, 13वां है पताका, 14 है पूंछ। तो ये आप फर्स्ट पेज में आपने शुद्ध लेख लिखिए। आप नेक्स्ट पेज से आप मौखिक प्रश्न डालिएगा और मौखिक प्रश्न लिखना शुरू करिएगा। पहला प्रश्न है आपका, नए नए खेलों को किसने इजाद किया था। उत्तर लिखिए, नए नए खेलों को हेडमास्टर ने इजाद किया था। दूसरा प्रश्न डालिएगा, ताकाहाशी कौन था, वह फूलकर कुप्पा क्यों हो रहा था। उत्तर लिखिए, ताकाहाशी एक बौना लड़का था। हर दौड़ में फर्स्ट आने के कारण वह खुशी से फूलकर कुप्पा हो रहा था। प्रश्न तीसरा डालिए, हेडमास्टर जी ताकाहाशी के विषय में क्या आशा कर रहे थे। उत्तर लिखिए इसका, हेडमास्टर जी ताकाहाशी के विषय में यह आशा कर रहे थे कि उसे हर बार इनाम जीतने का गर्व और प्रसन्नता याद रहे ताकि बौने होने की हीन भावना उसमें ना पनप पाए। इसके बाद आप लिखित प्रश्न डालिएगा और लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न उतारिएगा, कार्प मछली दौड़ कठिन क्यों थी। उत्तर लिखिए इसका, कार्प मछली दौड़ इसलिए कठिन थी क्योंकि इस दौड़ में कपड़े की बनी लंबी बेलनाकार मछली के अंदर बच्चों को सिर की ओर से घुसकर पूंछ की ओर से निकलना पड़ता था। मछली के अंदर अंधेरा होने के कारण बच्चे दिशा भूल जाते थे। प्रश्न 2 लिखिएगा, एक माँ को ढूंढो खेल से क्या लाभ थे। उत्तर लिखिए इसका, एक माँ को ढूंढो खेल में बच्चों व बड़ों दोनों की भागीदारी होती थी। हर प्रतिभागी को भीड़ में से अपनी पर्ची में लिखे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था और दर्शकों को भी चौकन्ना रहकर अपना नाम सुनना होता था। इससे बच्चे व बड़े दोनों का मनोरंजन भी हो जाता था। नेक्स्ट डालिए क्वेश्चन, रस्साकशी किनके बीच होती थी, इसका फैसला कौन करता था। उत्तर लिखिए इसका, हेडमास्टर और बाकी शिक्षक दो दलों में बच्चों के साथ रस्साकशी में शामिल होते थे, जिसका फैसला यासुकी चांद जैसे विकलांग बच्चे करते थे। प्रश्न घ डालिए इसको, किस खेल के दौरान दृश्य कैलिडोस्कोप से बनती बिगड़ती सुंदर आकृति सा लगता था और कैसे। उत्तर लिखिए इसका, रिले दौड़ के दौरान दृश्य कैलिडोस्कोप से बनती बिगड़ती सुंदर आकृति सा लगता था क्योंकि सभागार तक पहुंचने के लिए अर्धचक्राकार में बनी छोटी छोटी हर सीढ़ी को उलांघने की जगह पांव रखकर पार करना पड़ता था। ये आपके लिखित प्रश्न और मौखिक प्रश्न हो चुके हैं। अब आप इसका एक अभ्यास है, 4 अभ्यास वो लिखेगा। ये क्वेश्चन है, खेल दिवस पर कौन कौन से खेलों का आयोजन हो रहा था। आपको यहाँ पे चारों खेल लिखने हैं। पहला का डाल के लिखिएगा, कार्प मछली दौड़, खा डालिएगा एक माँ को ढूंढो, गा डालिएगा रस्साकशी और घा डालिएगा रिले दौड़। इसके बाद आप भाषा कौशल करेंगे। ये आप अभी कॉपी में उतार लीजिएगा, फिर बाद में हम आपको बताते हैं किसमें क्या करना है। पहला देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। का लिखिए, का खा गा गा, आगे भी है देखिए। पहले का देखिए, देखने वाला, इसको एक शब्द देंगे तो लिखेंगे दर्शक। खा सुनने वाला, एक शब्द लिखेंगे श्रोता। विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी। बेलन के आकार जैसा, बेलनाकार।
डा है अध्यापकों में सबसे प्रमुख, हेड मास्टर। चा है चलते हुए चित्र, एक शब्द देंगे चलचित्र। झा है विद्यालय में खेलों का दिन, खेल दिवस। इसके बाद आप दूसरा अभ्यास भाषा कौशल का दूसरा एक्सरसाइज डालेंगे। दिए गए शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए। देखिए, माहौल वातावरण, कोशिश प्रयास, इनाम उपहार, सुर्खी लाली, खास महत्वपूर्ण, शामिल सम्मिलित, इजाज़त अनुमति, ईजाद आविष्कार। ये लिखने के बाद आप अभ्यास 3 डालेंगे भाषा कौशल का, विराम चिन्ह लगाइए। इसमें ये आपको का, खा, गा, गा, डा, दी शब्द हैं और इसमें आपको विराम चिन्ह लगाने हैं। देखिएगा ध्यान से कहाँ कहाँ क्या कौन कौन सा चिन्ह लगेगा। पहला हम लिख दे रहे हैं आपको, तब सब चिल्लाते, जोड़ लगा के हैया। इसमें आप लिखेंगे तब सब चिल्लाते के बाद अल्प विराम लगाएंगे ये, फिर उद्धरण चिन्ह शुरू करेंगे, जोड़ लगा के हैया, फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा करके आप इसको उद्धरण चिन्ह बंद कर देंगे। कहा देखिए, बात क्या है, तुम्हें क्या अपने इनाम नहीं चाहिए, तो आप उद्धरण चिन्ह लगाएंगे पहले, फिर बात क्या है के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम्हें क्यों नहीं चाहिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। उसके बाद बच्चों के हाथ में मूली अल्पविराम, कंद अल्पविराम, पत्ता गोभी और पालक देखी जा सकती थी विराम। गा देखिए, बाकी स्कूल में उन दिनों इनाम में कॉपियाँ अल्पविराम, पेंसिल या रबर दिए जाते थे पूर्ण विराम। उसके बाद वाह के बाद उद्धरण चिन्ह, वाह विस्मयादि बोधक, तो बात तुम्हारी समझ में आ ही गई, विराम और उद्धरण चिन्ह। अब आप बहुवचन लिखेंगे। एक्सरसाइज 4, सब्जी का सब्जियाँ, सीढ़ी का सीढ़ियाँ, बिल्ली का बिल्लियाँ, मछली मछलियाँ, मूली मूलियाँ, पेंसिल पेंसिलें। ये बच्चे आप लोग सारा काम अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको ध्यान से याद करिएगा।